साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसे कि जानते हैं समीक्षा अधिकारी का पेपर एकदम पास में है। आज तारीख है 25, कल 26 और परसों 27 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। और दोस्तों सभी लोग लगभग जो है चीज़ें पढ़ चुके होंगे जो हमें पढ़ना है। जैसे जो करंट अफेयर आते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब रिवीजन के मोड में होंगे, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, लगातार रिवीजन कर रहे होंगे और नई चीज़ें नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग कि जो एग्ज़ाम होने वाला है ये पिछले पैटर्न से कुछ चेंज है, क्योंकि पिछली बार जो पैटर्न पूछा जाता था जैसे कि जीएस अलग पेपर होता था और उसके बाद 1 घंटे का टाइम मिलता था, उसके बाद आपका हिंदी का पेपर होता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार हिंदी और जीएस का पेपर दोनों एक साथ कर दिया गया है। और आप लोग अगर टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो आप लोग अपना जिस तरह से अनुमान लगाते हैं कि हमारा पेपर कितने देर में हो जाएगा और हमें कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता हो गया होगा। और अभी हम जिस लिए वीडियो बना रहे हैं इस पे हम ये भी बताने वाले हैं कि कितना तक आप लोग कर सकते हैं और कितना करके आना वहाँ पे सही होगा। क्योंकि मेन एग्ज़ाम में अभी तक आपका टेस्ट में जो भी नंबर आता था, आपके 120 आते थे, 130 आते थे, 140 आते थे, 150 आते थे, जो भी आते थे आप उस पर छोड़ दीजिए। अब लेकिन अभी जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है हमें उसमें किस तरह से करना है एग्ज़ाम को और किस तरह से अपने जो हम क्वेश्चन किए हुए हैं उसको हमें अगर याद नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कि पिछली बार जब क्वेश्चन जो पूछा जाता था अगले जीएस अलग होता था और उसका हिंदी का पेपर अलग होता था, तो थोड़ा सा हमें आसानी होती थी कि हमें जीएस अलग पेपर हो जाता था। उसमें जो हमारा मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा दिमाग में उलझन जो होती है वो सारी चीज़ें जीएस में ही होती थी। उसके बाद हमें जो थोड़ा सा टाइम मिलता था हिंदी करते थे आराम से, जो हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता था, हिंदी अलग से करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार आपको जीएस और हिंदी का दोनों पेपर साथ में मिलेगा और आप लोग पहले अगर जीएस करते हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। जीएस करते करते आपके दिमाग में प्रेशर हो जाएगा या उलझन हो जाएगी। इस तरह से आप लोग बचने के लिए पहले आप लोग हिंदी का जो पोर्शन है उसको आप लोग कर लीजिए। हिंदी के जितने आपके क्वेश्चन आते हैं अच्छे सही 50, 55, 58 जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आप कर लीजिए हिंदी। उसके बाद जो आप जीएस करिए, पहले आधे घंटे या 45 मिनट जो भी आपके लगते हैं जीएस करने हिंदी करने में आप कर लीजिए। उसके बाद आप जीएस करिए और जीएस में उस क्वेश्चन से स्टार्ट करिए जहाँ से आप देखिए कि आपका जहाँ से आपको आ रहा हो। जैसे मान लीजिए आप अगर करंट का करना चाहते हैं, आप करंट के क्वेश्चन को पहले खोज के कर लीजिए, आपको करंट अच्छे से पता है। या आपको अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पते हैं वो आप खोज के अच्छे से कर लीजिए, जिससे आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट ना हो। आप लोग अच्छे से जो भी चीज़ें आपको पता है वो चीज़ खोज के आप लोग कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है, एक तरफ से करना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन जो अच्छे से नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ते जाइए। जो आपके पास पहले टर्म में पहले राउंड में जो आपके अच्छे एकदम सबसे ज़्यादा आपको कन्फर्म है कि यही आंसर होगा उसको आप करते जाइए। फिर दोबारा जब आप करेंगे क्वेश्चन को तो आप अच्छे से जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बना के आप लोग कर सकते हैं कि आपको अगर उसमें से क्वेश्चन को 2 में से मान लीजिए आपको कंफ्यूज है तो आप 2 में से आपको 50-50 करके कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें केवल एक ही ऑप्शन हटा सकते हैं, बाकी बचते हैं 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन बचते हैं। उनको किस तरह से हम किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना है, इस तरह से बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए कि अभी मान लीजिए हमारे पास हम एक ऑप्शन निकाल लेते हैं, बचते हैं 3 ऑप्शन। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन अभी बच रहे हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें 3 ऑप्शन बचने के लिए उसमें से हमें जहाँ तक रहेगी उसमें से क्वेश्चन उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके हैं तो गलत होने के चांस आपके ज़्यादा होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप दो आंसर दो क्वेश्चन आपके विकल्प निकाल देते हैं, 2 ऑप्शन निकाल देते हैं, बचते हैं 2 में, 2 में फंसते हैं, आपको 50-50 कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये फ़ायदा ही रहेगा कि आप जो है मान लीजिए आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाता है तुक्के में और एक क्वेश्चन आपका जो गलत हो जाता है, तब भी आप फ़ायदे में ही हैं। इस तरह से आप जो है अगर 2 ऑप्शन है तो आप 50-50 कर सकते हैं आराम से। जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है चूज कर लीजिए, उसमें से जो ज़्यादा लगे आपको ये सही ज़्यादा हो सकता है उसको आप कर सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है करना है। बाकी जो है आप अगर क्वेश्चन कितना करना है, कितने क्वेश्चन करके आना है, इसकी बात करते हैं तो आप लोग जो है लगभग जो है 80, 180, 190 क्वेश्चन जरूर करके आइए। क्योंकि अगर आप जो है 120, 125 नंबर नहीं ला रहे हैं, 120, 125 क्वेश्चन आपके सही नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइट में नहीं हैं। क्योंकि ये आपकी बार जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है
जो है अच्छा आएगा, टफ आएगा, क्योंकि पीसीएस की तरह आएगा जैसे पीसीएस बनाया था। करंट अफेयर हो चाहे आपके जीएस के पेपर हो, आपको एकदम जो है पीसीएस की तरह देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है अगर कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, और आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। आप लोग उतना ही करिएगा। अगर कठिन होगा तो क्वेश्चन को कम से कम करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर कठिन होगा तो उसके कोई मतलब नहीं है करने का। तो इसलिए आपको बताते हैं, अगर कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ आप लोग लिख के ले लीजिए। अगर कैसा भी क्वेश्चन आपका आ जाए, 130 प्लस से कट ऑफ जाने वाली नहीं है। आप लोग अगर 130 कर दिए हैं, आप सेफ स्कोर पे हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कट ऑफ 130 प्लस ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप लोग 120 प्लस माइनस 5 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन प्री में कोई नहीं रोक सकता है। आप 120, 122, 123 क्वेश्चन करके आ रहे हैं सही सही, तो आपके सिलेक्शन प्री में कोई नहीं रोक सकता है। प्री आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आपको जो चीज़ें आ रही हैं अच्छे से वही करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, और सभी के भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग आराम से ट्रेवल करके जाइएगा। अगर टिकट नहीं है तो टिकट करा लीजिए, और एकदम माइंड को फ्रेश करके जाइए। आप लोग प्रेशर में बिल्कुल ना रहिए दोस्तों। एक बार सभी को फिर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।